विकास की आपाधापी में उत्तराखंड के जोशीमठ को जो चोट दिया गया, उससे जोशीमठ जख्मी होकर कराह रहा है। आज जोशीमठ की पहचान एक धंसते हुए शहर की हो गई है। जोशीमठ के सैकड़ों मकान और कई ऊंची इमारतें भू-धसान की जद में हैं। लोग शासन और प्रशासन से जोशीमठ के वजूद और अपने घर मकान को बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। जोशीमठ के उन हजारों लोगों की भी पीड़ा सुनी और समझी जानी चाहिए जो अपने वैध मकानों को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। कड़कड़ाती धूप में कभी सड़क पर उतरकर कभी मोर्चा निकाल रहे हैं तो कभी मशाल जुलूस। दरअसल जोशीमठ में 550 से ज्यादा घर रहने के लायक नहीं रह गए हैं। उन घरों की दीवारों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं, छतें दरक रही है और जमीन खिसक रही है। अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हुए लोगों ने चक्का जाम भी किया, जिसे खुलवाने के लिए प्रशासन के अधिकारी पहुंचे तो लोगों का पारा चढ़ गया, क्योंकि पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। इलाके में जमीनें धंस रही हैं, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। आज हालात ये है कि यहाँ लगभग कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें दरारें ना आई हों। धीरे धीरे ये दरारें इतनी चौड़ी होती जा रही है कि मानो धरती फटने वाली हो। हालात इतने डरावने हैं कि पर्यटक भी घबरा गए हैं और होटलों की करीब 30% बुकिंग कैंसिल हो गई है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में भी दरारें पड़ गई हैं। लोग बता रहे हैं कि जमीन से डरावनी आवाजें सुनाई दे रही है। जोशीमठ के मेन डाकघर का भी यही हाल है। दरारों के चलते उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। ज्योतिर्मठ परिसर के भवनों और लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास भी बड़ी बड़ी दरारें आने से आसपास के लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है। प्रशासन ने कुछ लोगों को शिफ्ट कराया है, मगर कई लोग कड़कड़ाती ठंड में खुली जगहों पर रहने को मजबूर हैं। जोशीमठ में जब तबाही शुरू हुई तब सूबे की सरकार की नींद खुली। शुक्रवार को सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की और अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डेंजर जोन को तत्काल खाली कराया जाए। बैठक के बाद प्रभावितों के हक में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम के निर्देश पर प्रशासन 6 महीने तक प्रभावित परिवारों को मकान किराए के तौर पर 4000 रुपये हर महीने की सहायता राशि देगा। ये सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। हालात बिगड़ते देख अब पीएमओ भी मामले की निगरानी कर रहा है। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक सैनी ने बताया कि पीएमओ ने पूरे मामले की जानकारी मांगी है, लेकिन सवाल ये है कि जोशीमठ में स्थिति आई कैसे, क्योंकि ये हाल किसी एक घर का नहीं बल्कि 9 से ज़्यादा इलाकों में 550 से ज़्यादा मकानें ऐसी हैं जिनकी स्थिति बेहद खराब है। जोशीमठ के सभी 9 वार्ड गांधीनगर, मारवाड़ी, ओमारवाड़ी, परसारी, सिंधार, रविग्राम, सुनील, अपर बाजार, नरेसिंह मंदिर और मनोहर बाग का है। जोशीमठ के इस हालात के लिए एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट को वजह बताया जा रहा है। यहाँ के ही रैनी इलाके में आया जलजला लोग भूले नहीं हैं। रैनी आपदा के कारण ये क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित हुआ था। बावजूद इसके यहाँ परियोजना निर्माण लगातार चल रहा था। लोगों का कहना है कि उनके घरों में आ रही इन दरारों की वजह एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की टनल है। बढ़ते खतरों को देखते हुए जोशीमठ में किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। साथ ही एनटीपीसी का काम भी बंद करवा दिया गया है। यहाँ के रोपवे को भी पर्यटकों के लिए रोक दिया गया है। रोपवे के टावर नंबर 1 पर जमीन धंसने के बाद ये बंद किया गया है। इसके अलावा जोशीमठ में एनडीआरएफ की तैनाती का भी फैसला लिया गया है। जोशीमठ जख्मी है, जर्जर हालत में है। लोग प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, नाराज हैं कि आखिर उन्हें यूं मौत के मुहाने पर क्यों पहुंचा दिया गया है। जरा सोचिए, आपदा के लिहाज से वैसे ही पहाड़ संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में यहाँ अगर भूकंप आ गया तो जोशीमठ का क्या होगा, यहाँ तबाही का आलम क्या होगा। जानकारों का कहना है कि 2 रिएक्टर स्केल का भूकंप भी जोशीमठ में तबाही ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम नेट न्यूज।